हेलो फ्रेंड्स, तो आज वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जीएसटी पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जीएसटी के कोई भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीजनिंग मैथ बाय योगेश को यहाँ पर रीजनिंग के कॉन्सेप्ट और मैथ के कॉन्सेप्ट विद जीके जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसी वीडियो में जानेंगे भारत में जीएसटी का उद्देश्य क्या है। तो आइए चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश ने लागू किया था। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश जो है वो फ्रांस है। कब लागू किया था? 1954 में। ओके। और भारत में पूछ दें तो आप बताएंगे 2017 में लागू किया गया। ओके। तो आइए चलते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। भारत में जीएसटी लागू कब किया गया? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। ठीक। और 151 संविधान संशोधन 2016 को यह 151 संविधान संशोधन 2016 में किया गया और 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। ठीक। और किस आर्टिकल के तहत जीएसटी का प्रावधान है? तो आर्टिकल भी आप नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल है 279A। ओके। इसमें जीएसटी का प्रावधान है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक वस्तु और सेवा कर। ठीक। और दूसरे 279A में जीएसटी काउंसिल है। ओके। तो याद रखिएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में जीएसटी किस देश की मॉडल पर आधारित है? विश्व में जीएसटी लागू करने वाला देश जो है फ्रांस है, लेकिन भारत में जो जीएसटी का मॉडल वो लिया गया वो कनाडा से लिया गया है। ओके। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डी इज द राइट आंसर। चलते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 4 है हमारा, जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया? 2014 में प्रस्तुत किया गया जीएसटी के लिए। ओके। तो प्रश्न नंबर 4 का डी इज द राइट आंसर। आइए चलते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 5 हमारा, जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल वोट तथा विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? तो देखें, पक्ष में 336 और विपक्ष में 11 वोट कुल पड़े थे। तो प्रश्न नंबर 5 का ए इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न नंबर 6 है हमारा, लोकसभा में जीएसटी बिल कब पास किया गया है? लोकसभा में जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को पास किया गया। ओके। देखेंगे संसद, भारत में संसद है। संसद किस आर्टिकल के 79 आर्टिकल में संसद का प्रावधान है। और देखेंगे संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से तीनों से मिलकर बना होता है। ठीक। ये राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से मिलकर बना होता है संसद। ठीक। तो वही पूछा, लोकसभा में बिल कब पास किया गया? तो 3 अगस्त 2016 को। ओके। आइए चलते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। राज्यसभा में जीएसटी बिल कब पास किया गया? 8 अगस्त 2016 को यह पास किया गया है। ओके। राष्ट्रपति ने जीएसटी बिल में अपनी मंजूरी कब दी? ठीक। तो कब दी? 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने जीएसटी बिल में अपनी मंजूरी दिया था। ओके। आइए जानते हैं जीएसटी का उद्देश्य क्या है। ठीक। जीएसटी का जो उद्देश्य है, एक देश एक कर। ओके। एक देश एक कर की व्यवस्था कायम करना इसका उद्देश्य है जीएसटी का। अर्थात अप्रत्यक्ष कर को सुधार से संबंधित है जीएसटी। ओके। तो आइए चलते प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 9 है हमारा, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। भारत ने दोहरे जीएसटी का मॉडल चुना। कहाँ से चुना? कनाडा से चुना। जस्ट पीछे बताएं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा। देखिए प्रश्न नंबर 10 है हमारा, जीएसटी पास करने वाला भारत का पहला राज्य है। जीएसटी
जिसने अपनाया वो कौन सा राज्य है? तो असम है। ओके, कौन सा राज्य बताएंगे? असम पहला हो गया। अंतिम पूछे तो क्या बताएंगे? अंतिम ये जम्मू कश्मीर है। ओके, यह अंतिम राज्य जो स्वीकार किया जीएसटी को। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, जस्ट अभी बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है? तो पहला देश कौन है? फ्रांस है। कब? 1954 में लागू किया था। लगभग कितने देशों ने जीएसटी को अपनाया है? लगभग 161 देशों ने जीएसटी को अपनाया है। ओके, आगे चलते प्रश्न नंबर 15 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम जीएसटी टैक्स स्लैब है? ठीक, तो किस देश में है? सबसे ज़्यादा भारत में है। भारत में देखेंगे, भारत में 4 स्लैब हैं। देखिए कौन कौन से कैसे स्लैब हैं। देखिए पहले वाले में 5%, दूसरे वाले में 12% और तीसरे वाले में 18% और ये चौथे वाले में आपको 28% है। यही स्लैब है। ओके, तो पहले वाले में 5%, दूसरे वाले में 12%, तीसरे वाले में 18%, चौथे वाले में 28% स्लैब है। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर कोई कपड़ा है, कपड़ा पे 5% टैक्स है और मिठाई पे 12% टैक्स है। ओके, मान लीजिए यहाँ पर कपड़ा है, कपड़ा में 5% टैक्स है, मिठाई पे 12% है। तो जीएसटी परिषद जो है वह चाहेगा मिठाई को 5% में भी कर सकता है और कपड़ा को 12% में भी कर सकता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। पूछ दे आपसे जीएसटी में कितने स्लैब हैं? तो 4, 1, 5, 12, 18, 28%। ठीक, ये हमारे स्लैब हैं। ओके, तो ये स्लैब को कौन निर्धारित करता है? जीएसटी परिषद काउंसिल निर्धारित करता है। ओके, कहाँ पर किस आर्टिकल में मिलेगा? 279A में आपको यह देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर हमारा 17 है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में दूसरा उच्चतम कर स्लैब है? कहाँ पर? अर्जेंटीना में 27% है, दूसरा ये है। ओके, पहले पे भारत है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए भारत में जीएसटी में कितने प्रकार के कर होंगे? भारतीय जीएसटी में कितने प्रकार के कर होंगे? कितने प्रकार के कर होंगे? 3 प्रकार के कर होंगे। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जीएसटी में आई क्या है? आई एकीकृत का है प्रावधान है। ठीक, इसमें केंद्र के द्वारा वसूला जाता है, लेकिन केंद्र और राज्य में बांट दिया जाता है। जो टैक्स लगाया जाता है, टैक्स कैसे लगता है? जैसे में अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित हो उस पर जो टैक्स लगता है उसको आईजीएसटी कहा जाता है। आईजीएसटी का प्रावधान है। इसमें केंद्र क्या करता है? टैक्स को वसूलता है, लेकिन केंद्र और राज्य में बढ़ जाता है। इसका प्रावधान देखेंगे आपको मिलेगा 269 में। ओके, 269A में आपको ये देखने को मिलेगा आर्टिकल में। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर इस आई का क्या अर्थ होगा? एकीकृत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं? ठीक, पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 15 डिजिट का क्या तात्पर्य है? जैसे मैं आप ऑनलाइन जीएसटी आपको देना ऑनलाइन में भी जीएसटी आपको लगता है, तो वहाँ पर जीएसटी वेरीफाई करने के लिए आपको 15 डिजिट आता है। तो वही 15 डिजिट यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आईजीएसटी के तहत निर्धारित अधिकतम दर कितना है? देखिए पहला 5 है, दूसरा 12, 18 और लास्ट है 28। 28 सबसे अधिकतम है। ओके, देखिए प्रश्न नंबर 21 है, भारत में जीएसटी पहली बार प्रस्तावित किया गया था। पहली बार प्रस्तावित कब किया गया था? 2000 में ही प्रस्तावित यह किया गया था पहली बार।
प्रश्न नंबर 22 है, जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर आधारित कर। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर आधारित कर है गंतव्य। ओके, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जीएसटी किस संशोधन विधेयक के तहत आता है? सॉरी, यहाँ पर एक जीएसटी किस संशोधन विधेयक के तहत आया था। ठीक, यहाँ पर आया था कर लीजिएगा। तो 122वां बिल था। ओके, विधेयक था और ये पारित हुआ और 101वां संविधान संशोधन बना। ठीक, और 2016 में यह पारित हुआ और लागू कब किया गया? 2017 में पूरे भारत में। जीएसटी परिषद को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? 279A में रखा गया है, अभी जस्ट पीछे बताए हैं, तो याद रखिएगा। किस अधिनियम के तहत जीएसटी की शुरुआत की गई? किस अधिनियम के तहत जीएसटी की शुरुआत की गई? 101वां अधिनियम के तहत। ओके, 2016 में। ओके, देखिए जब प्रस्ताव आता है तो विधेयक आता है। देखिए विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर होता है। जब विधेयक संसद में आता है, जब संसद द्वारा दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर सहमति हस्ताक्षर कर दे तो वह अधिनियम बन जाता है। तो याद रखिएगा, विधेयक और अधिनियम में यही अंतर होता है। विधेयक अभी सदन में होता है और अधिनियम जो होता है राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे, विधेयक पर हस्ताक्षर कर दे राष्ट्रपति, तो वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? 12 सितंबर 2016 को यह आपको स्थापना किया गया था। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद संख्या पर आधारित जीएसटी परिषद का गठन है 279 में। ओके, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जीएसटी परिषद का जो मुख्यालय है वह दिल्ली में है। ओके, कहाँ पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन है? देखिए अध्यक्ष कौन है? तो वित्त मंत्री। देखिए यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सुन लीजिएगा, जीएसटी काउंसिल का गठन राष्ट्रपति करता है और इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में 2022 चल रहा है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष निर्मला सीतारमण है। उपाध्यक्ष जो होते हैं भारत के वित्त मंत्रालय में जो राजस्व विभाग के राज्य मंत्री होते हैं वो पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। और ये दो हो गए, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। ठीक, दो हो गए। और उसके बाद हम कितना बताएं, कुल कितने सदस्य? 33। तो 31 जो सदस्य होते हैं वह सभी राज्यों के, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी सहित सभी राज्यों के वित्त मंत्री के पदेन सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप इसको लिखना चाहें तो वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 33। अभी जस्ट पीछे बताएं। जीएसटी बिल पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जीएसटी पुष्टि करने वाला पहला राज्य असम है। ओके, प्रश्न नंबर 32 है हमारा, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जीएसटी जो विधेयक है पारित करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। ओके, तो याद रखिएगा 32 का डी इज़ द राइट आंसर। तो पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना बताएंगे। ओके, तो याद रख फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट है कुछ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम बोल दे रहे हैं जीएसटी जो टैक्स है वो किनको देना होता है? देखिए 3 टाइप्स के लोग को जीएसटी देना होता है। ठीक, जिसका 20 लाख प्लस इनकम हो और दूसरे राज्य में अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपको टैक्स जीएसटी देना पड़ेगा। और कहीं भी आप ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं, शॉपिंग
या कोई भी यूट्यूबर है तो आपको ऑनलाइन आपको देना पड़ेगा जीएसटी। ओके, तो याद रखिएगा जीएसटी से बाहर कुछ चीज़ें भी जीएसटी से बाहर भी हैं, जैसे में पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिक, ठीक, ये ऐसे हैं जो ये बाहर हैं, जीएसटी इन पर नहीं लगता है। ओके, जीएसटी इन पर नहीं लगा है, ठीक, तो याद रखिएगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 33 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 33 है, उत्तरी पूर्व राज्य की जीएसटी सीमा लाख है, कितनी सीमा लाख है? ओके, ये देखिए प्रावधान है कितना है, कितना लाख होना चाहिए इनकम, तो 10 है। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? वित्त मंत्री, ठीक, भारत का वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, अभी जस्ट हम बताए हैं। ओके, और उपाध्यक्ष कौन होता है? भारत के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के जो राज्य मंत्री होते हैं वही प्रधान उपाध्यक्ष होते हैं। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने घोषणा की कि हर साल जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक, कब मनाया जाएगा? 1 जुलाई को, हर 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीएसटी के तहत स्मार्टफोन पर कितना कर लगा है? ठीक, स्मार्टफोन जो आप लोग चलाते हैं उन पर कितना है? 5% नहीं है, देखिएगा, ना कि 0 ना 18, कितना है? 12% है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीएसटी के तहत बीमा पर प्रतिशत कर लगता है, कितना? 18% लगता है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे हाईलाइट हो चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा पीपीटी बनाने में गड़बड़ हो गई है। अगली बार कोशिश करेंगे कि आंसर ऐसे ना रहे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जीएसटी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन लॉन्च किया गया GSTN। ओके, क्या है? GSTN है, तो याद रखिएगा GSTN किस अधिनियम के तहत आता है? किस अधिनियम के तहत आता है? कंपनी अधिनियम 2013 के अधिनियम के अंतर्गत आता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, आज का लास्ट प्रश्न है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्रश्न नंबर 14 है, GSTN में केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त स्टेक है, कितना है? 14% है। ओके, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हम आपको बोल देते हैं। जीएसटी काउंसिल का जो गठन है राष्ट्रपति द्वारा होता है, ठीक, और जो जीएसटी भारत में आया है उसका उद्देश्य क्या है? एक देश एक कर की व्यवस्था को कायम करना, या अप्रत्यक्ष कर जो सुधार से संबंधित है। ठीक, तो याद रखिएगा यहाँ, ठीक। और इसके द्वारा देखेंगे जीएसटी के द्वारा वैध जीएसटी का प्रावधान भी है। जीएसटी, ओके, एक CGST है, एक SGST है। ओके, CGST यह सेंट्रल केंद्र के द्वारा है, यह स्टेट राज्यों के द्वारा यह जीएसटी लगेगा। ओके, 2 है, और एक IGST है। ठीक, यह एकीकृत का प्रावधान है, ये अंतर्राज्य व्यापार से संबंधित है। इसके द्वारा केंद्र द्वारा वसूला जाता है, लेकिन केंद्र और राज्य में बढ़ जाता है। ओके, तो याद रखेंगे। और GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। ओके, कहाँ पर मिलेगा? GST काउंसिल का गठन 279A में आपको ये मिलेगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।